अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। रियासती हुकूमत पर बिजली के बिलों और मुलाजिमिन की तनख्वाहों की अदायगी के लिए 15वीं मालियाती कमीशन के फंड्स इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। तेलंगाना हुकूमत ने 15वीं मालियाती कमीशन के फंड में खुर्द बुर्द के इल्ज़ाम कर दिए मुस्तरद। ऑयल पाम काश्तकारों को आमदनी का मुस्तहकम जरिया फराहम करता है। भारत में ऑयल पाम की काश्त की बेपनाह सलाहियत मौजूद। जिला खम्मम में गोदरेज इंटीग्रेटेड पाम ऑयल इंडस्ट्री का इफ्तिताह के बाद नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का का खिताब। तेलंगाना हुकूमत ने हैदराबाद में इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम का किया आगाज। रियासती वुज़रा पी श्रीनिवास रेड्डी, पुन्नम प्रभाकर, डी श्रीधर बाबू और मोहम्मद अजहरुद्दीन ने किया इफ्तिताह। अपनी सकाफती जड़ों को महफूज रखें और इख्तिरा टेक्नोलॉजी के जरिए रियासत की तरक्की में फ़ाल किरदार करें अदा। अमेरिका में मुनक़िदा TTA के सालाना कन्वेंशन से खिताब से तेलंगाना के तारिकीन वतन से तेलंगाना की वज़ीर सिद्दक़ा की अपील। इलेक्शन जब भी हो, बांसवाड़ा में गुलाबी परचम फिर लहराएगा। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी को शिकस्त देना ही हमारा हदफ। BRS के वर्किंग सदर KTR का कारकुनों से खिताब। बांसवाड़ा अस्पताल वाक़े पर साबिक़ वज़ीर हरीश राव बरहम। फौरी तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का किया मुतालिबा। किसानों से मुलाकात से रोकने पर जीवन रेड्डी का सड़क पर धरना। हुकूमत और पुलिस के रवैये पर शदीद एहतजाज। जमहूरी हुकूक सलब करने का इल्जाम। तेलंगाना में आइंदा 7 दिनों के दौरान हल्की से दरमियानी बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात ने कहा, आइंदा 48 घंटों के दौरान 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ आंधी का इम्कान। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के महकमे पंचायती राज व देही तरक्की ने उन इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया जिनमें दावा किया गया था कि रियासती हुकूमत ने बिजली के बिलों और मुलाजिमिन की तनख्वाहों की अदायगी के लिए 15वीं मालियाती कमीशन के फंड्स का इस्तेमाल किया है। महकमा की जानिब से पीर को जारी करदा वजाहती बयान में मरकजी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला बंडी संजय के इल्जामात को मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद और हक़ाइक़ के मनाफी करार दिया गया। बयान में कहा गया है कि तेलंगाना पंचायती राज एक्ट 2018 की दफ़ा 52 के तहत ग्राम पंचायतें अपनी दायरे इख्तियार में सड़कों की रोशनी, स्ट्रीट लाइट्स की देखभाल और उनसे मुतालिक बिजली के बिलों की अदायगी की कानूनी तौर पर पाबंद है। लिहाजा ये अखराजात उनकी कानूनी जिम्मेदारियों का हिस्सा हैं और उन्हें फंड्स में खुर्द बुर्द करार नहीं दिया जा सकता। महकमा ने मजीद वजाहत की है कि 15वीं मालियाती कमीशन की टाइट ग्रांट मखसूस मकासद मसलन पीने के पानी की फराहमी के लिए मुख्तस होती हैं, जबकि अनटाइट ग्रांट का इस्तेमाल आइन की 11वीं शेड्यूल में शामिल 29 मौज़ूआत से मुतालिक तरक्याती कामों के लिए किया जा सकता है। उनमें इज्तिमाई असासों की देखभाल, बिजली की फराहमी और पीने के पानी के इंतजाम भी शामिल हैं। बयान में कहा गया है कि ये फंड्स बराह रास्त ग्राम पंचायतों, मंडल प्रजा परिषदों और ज़िले प्रजा परिषदों के खातों में मुंतकिल किए जाते हैं। इसलिए रियासती हुकूमत के लिए इन रकूम को किसी दूसरे मकसद के लिए इस्तेमाल करना मुमकिन ही नहीं है। महकमा ने आवाम से अपील की है कि वो सिर्फ मुसद्दक़ा हक़ाइक़ पर यकीन करे और अफवाहों पर तवज्जो ना दें। बयान में 15वीं मालियाती कमीशन के फंड्स में खुर्द बुर्द के इल्जामात को सरासर झूठा, बेबुनियाद और गुमराह कौन करार दिया गया। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि ऑयल पाम की काश्त ज़िले खम्मम की काश्तकार बिरादरी के लिए एक इनकलाबी मौका है, जो किसानों को एक ऐसे खित्ते में जो बुनियादी तौर पर ज़राअत पर इन्हिसार करता है, ज़्यादा पैदावार और बेहतर मुनाफा हासिल करने के काबिल बनाता है। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने ज़िले खम्मम के मंडल कोंचेरला की इंजनपुरम गाँव में तकरीबन 300 करोड़ रुपए की सरमायाकारी से कायम किए गए मारूफ गोदरेज इंटीग्रेटेड पाम ऑयल इंडस्ट्री का इफ्तिताह वज़ीर ज़राअत तुमला नागेश्वर राव और गोदरेज इंतजामिया के नुमाइंदों के हमरा किया। इस मौके पर मुनक़िदा अवामी जलसे से खिताब करते हुए नायब वज़ीर आला ने कहा कि खम्मम ज़राअत का मुतरादिफ है और खेती बाड़ी यहाँ के लोगों का बुनियादी ज़रिया माश है।
उन्होंने याद दिलाया कि गैर मुनक़सिम ज़िला खम्मम में कभी कई सनतें थीं, लेकिन अज़ला की तंजीमों के बाद इसका ज़्यादातर इन्हिसार ज़राअत पर ही रह गया है। उन्होंने बताया है कि ज़िले में ज़राअत नागार्जुना सागर लिफ्ट कैनाल, पाली रिजर्वायर और रिजर्वायर से आबाशी पर मुनहसर है, चूँकि खेतीबाड़ी मुकामी मईशत की रीढ़ की हड्डी है। इसलिए उन्होंने इन फसलों की हौसला अफजाई की ज़रूरत पर जोर दिया जो ज़्यादा पैदावार और ज़्यादा आमदनी फराहम करें। उन्होंने किसानों पर जोर दिया कि वो इस विजन के तहत ऑयल पाम की काश्त अपनाएं। भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि ऑयल पाम किसानों को अल नैनो और खुश्क साली जैसे मनफी मौसमी हालात में भी यकीनी आमदनी फराहम करता है। काश्त की हौसला अफजाई के लिए हुकूमत 4,000 से 45,000 करोड़ रुपए में फी एकड़ तक सब्सिडी फराहम कर रही है। उन्होंने बताया है कि भारत को सालाना तकरीबन 25 लाख मैट्रिक टन पाम ऑयल की ज़रूरत है, लेकिन इस वक्त सिर्फ तकरीबन 12 लाख मैट्रिक टन ही पैदा होता है, जिससे नतीजे में मुल्क दरामदात पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करना पड़ता है, जिससे ज़र मुबादला का बड़े पैमाने पर अखराज होता है। उन्होंने कहा है कि अगर भारत मुकामी तौर पर ज़्यादा पाम ऑयल पैदा कर सके तो इससे कौमी मईशत मजबूत होगी और किसानों को नुमाया तौर पर फ़ायदा होगा। तेलंगाना की पंचायती राज और देही तरक्की की वजीर डॉक्टर दानिश्री अनुसुया सितका ने अमेरिका में मुकीम तेलंगाना के तारिकीन वतन से अपील की है कि वो अपनी सकाफती जड़ों को महफूज रखें और इख्तिरा, टेक्नोलॉजी और समाजी इक़दामात के जरिए रियासत की तरक्की में फ़ाल किरदार अदा करें। अमेरिका में मुनक़िदा तेलुगु अमेरिका तेलंगाना एसोसिएशन के सालाना कन्वेंशन से खिताब करते हुए सितका ने तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले ख़ानदान पर जोर दिया है कि वो अपनी ज़बान, तारीख़ और सकाफती रवायत पर फ़ख्र करें और उन्हें आने वाली नस्लों तक मुंतकिल करें। उन्होंने कहा है कि हकीकी तरक्की इसी में है कि आलमी सतह पर कामयाबी हासिल की जाए, मगर अपनी तहजीबी और सकाफती शिनाख्त को फरामोश ना किया जाए। वज़ीर ने तारिकीन वतन से अपील की है कि वो बैरून मुल्क हासिल करदा इल्म, इंतज़ामी सलाहियतों और तकनीकी महारत को तेलंगाना की तरक्की के लिए बरोए कार लाएँ। उन्होंने इन्हें तलबा की रहनुमाई, सरकारी स्कूलों की माविनत, खवातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए मार्केट के मौके पैदा करने और किसानों को जदीद टेक्नोलॉजी से रोशनास कराने में ताउन की तरगीब दी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत वाली हुकूमत के इक़दामात का जिक्र करते हुए सितका ने कहा कि ख़वातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को रोज़गार और सनतकारी के मौके फराहम करके माशी ताकत के मराकज़ में तब्दील किया जा रहा है। उन्होंने हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाते हुए बैरून मुल्क मुकीम तेलंगाना बिरादरी को ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और देही तरक्की की कोशिशों में शिराकतदार बनने की दावत दी। तेलंगाना हुकूमत ने पीर के रोज़ कोर अर्बन रीजन इकोनॉमी CURE इलाके के कम आमदनी वाले तबके LIG के लिए इंद्रम्मा हाउसिंग स्कीम का आगाज़ किया है। इस स्कीम के तहत हैदराबाद शहर से आउटर रिंग रोड ORR तक के इलाके में माशी तौर पर कमज़ोर ख़ानदानों के लिए 1 लाख सस्ते रिहायशी फ्लैट्स तामीर किए जाएंगे। इस स्कीम का बाज़ाब्ता इफ्तिताह रियासती वज़ीर बराए हाउसिंग पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर, वज़ीर IT व सनत D श्रीधर बाबू और वज़ीर बराए अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने सेक्रेटेरिएट में किया। इस मौके पर उन्होंने स्कीम के लिए अहलियत की शराइत और दरख्वास्त के तरीक़ेकार से भी आगाह किया। हुक्काम के मुताबिक इस मनसूबे के तहत तेलंगाना हाउसिंग बोर्ड, ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, साइबराबाद और मेरचल मलकाजगिरी अजला में सरकारी अराजी पर कसीर मंजिला रिहायशी कॉम्प्लेक्स तामीर करेगा। पहले मरहले में CURE इलाके के 16 असम्बली हल्कों में से हर हल्के में तकरीबन 500 फ्लैट्स तामीर किए जाएंगे। वुज़रा ने बताया कि ये स्कीम ऐसे कम आमदनी वाले ख़ानदानों के लिए है जिनके पास CURE इलाके में ना अपना घर है और ना ही कोई ज़मीन। हर मुस्तहिक़ ख़ानदान को 528 मुरबा फुट पर मुश्तमिल एक फ्लैट फराहम किया जाएगा। हुकूमत ज़मीन मुफ्त फराहम करेगी, जिससे मकान की मजमूई लागत में नुमाया कमी आएगी। स्कीम के तहत दरख्वास्त गुजार के लिए ज़रूरी होगा कि वो मुतालिका इलाके में कम अज़ कम 10 बरस से मुकीम हो, इसके नाम पर इस इलाके में कोई मकान या प्लॉट ना हो और हर ख़ानदान की जानिब से सिर्फ एक ही दरख्वास्त कबूल की जाएगी। जिन अफराद को पहले किसी सरकारी रिहायशी स्कीम से फ़ायदा मिल चुका है वो इस मंसूबे के अहल नहीं होंगे। अलावाजी अलॉट किए गए फ्लैट्स रजिस्ट्रेशन के बाद 10 साल तक फ़रोख्त या किसी दूसरे शख्स के नाम मुंतक़ल नहीं किए जा सकेंगे। तकरीब में मजलिसी रुकन असम्बली अब्दुल्ला बिन अहमद बलाला के अलावा दीगर अवामी नुमाइंदे और आला ओहदेदार मौजूद थे।
बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर ने कहा है कि इलेक्शन जब भी हो बांसवाड़ा में बीआरएस की कामयाबी यकीनी बनाई जाएगी। उन्होंने कारकुनों से अपील की कि पोचारम श्रीनिवास रेड्डी को शिकस्त देना ही सबका मुश्तरका मकसद होना चाहिए। तेलंगाना भवन में मोरियल श्रीनिवास राव समेत कई रहनुमाओं ने बीआरएस में शमूलियत इख्तियार की। केटीआर ने उन्हें गुलाबी पार्टी का मफलर पहनाकर पार्टी में खुश आमदीद कहा। उन्होंने दावा किया कि माजी में बांसवाड़ा में बीआरएस ने गुलाबी परचम लहराया था। केटीआर ने कहा है कि पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने कांग्रेस में शामिल होकर अपने वादों से इनहराफ किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि अवाम से किए गए अहद पूरे नहीं किए गए। केटीआर ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत अवामी मसाइल हल करने में नाकाम रही है। उनके मुताबिक किसानों को खाद, बिजली और दीगर सहूलियात के हुसूल में मुश्किलात पेश आ रही हैं। केटीआर ने दावा किया कि बीआरएस दौरे हुकूमत में किसानों को बर वक्त सहूलतें फराहम की जाती थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने किसानों को मुख्तलिफ मसाइल में उलझा दिया है। केटीआर ने कर्ज माफी के वादे पर भी कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि अवाम आइंदा इंतखाबात में कांग्रेस को मुनासिब जवाब देंगे। केटीआर ने कारकुनों से हौसला बरकरार रखने और तंजीमी सतह पर सरगर्म रहने की अपील की। उन्होंने एतमाद जाहिर किया कि बांसवाड़ा में एक बार फिर बीआरएस कामयाबी हासिल करेगी। बांसवाड़ा मादर व तिफल अस्पताल की मुतासरा जच्चा और बच्चा मरीजों की अयादत के बाद हरीश राव ने हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि वाकई को 10 दिन गुजरने के बावजूद हुकूमत ने कोई मौसर कार्रवाई नहीं की है। हरीश राव ने सवाल उठाया कि अब तक वाकई की बाज़ाब्ता तहकीकात क्यों शुरू नहीं की गई। उन्होंने जिम्मेदार अफराद के खिलाफ फौरी और सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। उनके मुताबिक 5 जजगान इस वक्त नीम्स अस्पताल में जेर इलाज हैं। उन्होंने बताया कि इनमें से 3 मरीज डायलिसिस पर है। उन्होंने कहा कि मरीजों के गुर्दों और फेफड़ों में इन्फेक्शन पाया गया है। हरीश राव के मुताबिक ये इन्फेक्शन नौमौलूद बच्चों तक भी मुंतकिल हुआ है। बच्चों का इलाज नीलोपर अस्पताल में जारी है। उन्होंने कहा कि मुतासरा माओं के मुकम्मल सेहतयाब होने तक बच्चों की देखभाल एक बड़ा मसला है। हरीश राव ने मुतासरा खानदानों के बयानात का हवाला देते हुए अस्पताल में सफाई और इंतजामी गफलत पर सवाल उठाए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मुमकिन तौर पर नाक़िस इंतजामात या दीगर तिब्बी लापरवाही इस वाक़े की वजह बने। उन्होंने कहा है कि महकमा सेहत के आला हुकाम ने भी मुतासिरीन की मुनासिब दिलजोई नहीं की। उन्होंने हुकूमत से शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात कराने का मुतालबा किया। हरीश राव ने कहा कि साबिक़ हुकूमत के दौर में हामिला खवातीन और जच्चगान की फलाह के लिए कई स्कीमें नाफिज थीं। उन्होंने दावा किया कि मौजूदा दौर में सरकारी अस्पतालों में ज़चगी की सहूलतों पर आवाम का एतमाद कम हुआ है। तेलंगाना के सीनियर लीडर साबिक़ रुकन कानून साज कौंसिल बीआरएस की रियासती जनरल सेक्रेटरी जीवन रेड्डी ने किसानों से मुलाकात से रोकने की कोशिश पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए सड़क पर धरना दिया और हुकूमत व पुलिस के रवैये पर सख्त एतराज़ किया। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में जीवन रेड्डी पुलिस एहलकारों से मुखातिब होते हुए कहते हैं, क्या मुझे किसानों से बात करने का भी हक नहीं है? क्या आवाम के मसाइल जानने से भी रोका जाएगा? इस दौरान वो पुलिस के रवैये पर एहतजाज करते हुए सड़क पर बैठ गए, जिससे कुछ देर के लिए ट्रैफिक मुतासिर हुई। इत्तलात के मुताबिक जीवन रेड्डी किसानों से मुलाकात और उनके मसाइल जानने के लिए जा रहे थे, ताहम पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया, जिसके बाद दोनों जानिब तल्ख जुमलों का तबादला हुआ और सूरत हाल कशीदा हो गई। वीडियो में पुलिस अफसरान उन्हें सड़क पर बैठने से मना करते हुए ये कहते सुनाई देते हैं कि आप सड़क पर बैठकर गाड़ियों की आमदोरफ्त में रुकावट पैदा कर रही हैं। इस पर जीवन रेड्डी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अवामी नुमाइंदे होने के नाते इन्हें किसानों से मुलाकात और उनके मसाइल सुनने से नहीं रोका जा सकता। जीवन रेड्डी ने इल्जाम आयद किया है कि मौजूदा हुकूमत किसानों के मसाइल से नजरें चुरा रही हैं और एहतजाज करने वालों की आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा है कि अगर किसानों से मुलाकात तक की इजाज़त ना दी जाए तो ये जमहूरी इक़्तिदार के मनाफी है। वाज़ेह है कि हालिया महीनों में जीवन रेड्डी मुख्तलिफ किसानी मसाइल बिलखुसूस धान और मकई की खरीदारी, मुआवजे और दीगर ज़रूरी मामलात पर मुसलसल एहतजाज और धरने देते रहते हैं और हुकूमत से फौरी कार्रवाई का मुतालबा करते आ रहे हैं। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी की निगरानी में आंध्र प्रदेश वक्फ से ताल्लुक़ रिकॉर्ड आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड के सीईओ को सौंप दिया। दस्तावेज की मुंतकली के दौरान दोनों वक्फ बोर्ड के अहदेदार मौजूद थे। जो कई सालों से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का 2 अलग रियासत क़याम अमल आने के बाद आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड की जानिब से बहुत दिनों से जो उनके यहाँ पर
वहाँ के रिलेटेड कमेटियों के, दरगाहों के, वहाँ के औक़ाफ़ी जायदादों के रिलेटेड जो यहाँ पर हमारे पास फाइल्स है, दस्तावेज़ात है, वो उनको हैंड ओवर करने के लिए बहुत दिन से उनका मुतालबा था। तो आज पिछले कुछ हफ्तों से वहाँ के ऑफिसर्स यहाँ पर बैठकर हमारे वक्फ बोर्ड की जानिब से हम भी 3-4 लोगों की हम भी एक टीम ऑफिसर्स को अपॉइंट करके वो दोनों के आपस के तालमेल से आइडेंटिफाई करके उनके जो भी उनके वहाँ से आंध्र प्रदेश से रिलेटेड जो भी जितने भी फाइल्स थे वो आज तेलंगाना वक्फ बोर्ड और आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड के सीओ दोनों आपस में उनके फाइल्स हैंड ओवर करने का मेरी मौजूदगी में आप जो दोनों आपस में आंध्र प्रदेश के सीईओ की मौजूदगी में उनको हैंड ओवर करने का आज काम हुआ है। उसमें जिसमें हम तकरीबन आंध्र प्रदेश से रिलेटेड हम 3503 जो हमारे पास वक्फ बोर्ड के नोटिफाइड हमारे पास गज़ेट्स है वो, और है सो 4050 सर्वे कमीशन की जो रिपोर्ट्स थे उनके जो बाकी थे, कुछ पहले लिए थे और बाकी जो थे वो आज आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड के सीईओ को तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जानिब से हल्का असेंबली जुबली हिल्स की बीआरएस इंचार्ज मागंटी सुनीता गोपीनाथ की ज़ेरे खैरत बीआरएस के एक वफ्द ने शेखपेट डिवीजन का दौरा करके एसआईआर की कारकर्दगी का जायजा लिया। हल्का असेंबली जुबली हिल्स की बीआरएस इंचार्ज मागंटी सुनीता गोपीनाथ के हमरा बीआरएस के सीनियर रियासती अक़लीती क़ायद एमए मोईद खान, शेखपेट डिवीजन के बीआरएस माइनॉरिटी क़ायद सैयद अकबर, बीआरएस क़ायद अखिलेश के अलावा दीगर बीआरएस क़ायदीन मौजूद थे। इस दौरान मागंटी सुनीता गोपीनाथ ने शेखपेट डिवीजन के वाक़ तमाम बूथ लेवल ऑफिसर से मुलाकात करके एसआईआर के फॉर्म्स को पुर करने के अमल को तेजी के साथ मुकम्मल करने पर जोर दिया। इस मौके पर उन्होंने तमाम बीएलओज को तलब करके जिन अफराद ने अभी तक फॉर्म नहीं पुर किया है उनके फॉर्म्स पर पुर करवाएं। मागंटी सुनीता गोपीनाथ ने पार्टी कायदीन और कारकुनों पर बरहमी का इजहार करते हुए उन्हें एसआईआर के अमल में वोटरों के साथ ताउन करने पर भी जोर दिया। काबिल अज़ीम बीआरएस के सीनियर अक़लीती क़ायद एमए मोईद खान की रिहाइशगाह पर एसआईआर से मुतालिक एक इजलास मुनक़्क़द हुआ जिसमें बीएलएस पार्टी कायदीन और कारकुनों को एसआईआर के अमल में तेजी करने का मशवरा दिया। महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि तेलंगाना में आइंदा 7 दिनों के दौरान रियासत के कई मुकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश या गरज चमक के साथ बारिश होने का इम्कान है। महकमे मौसमियात की हैदराबाद मरकज ने पीर के रोज जारी अपनी यौमिया मौसमी रिपोर्ट में कहा है कि आइंदा 48 घंटों के दौरान रियासत के बाज़ मुकामात पर गरज चमक, आसमानी बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ आंधी आने का इम्कान है। रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 7 दिनों के दौरान तेलंगाना के दीगर अजला में भी बाज़ मुकामात पर 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की पेशगोई की गई है। महकमे मौसमियात ने बताया कि रियासत में जुनूब मगरबी मानसून मामूल के मुताबिक सरगर्म है। रिपोर्ट में मजीद कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोमरम, भीम, आसिफाबाद और कामारेड्डी अजला में बास इलाकों में मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई। मेदक जिले के मनोहराबाद मंडल की चेतला, गोरारम और रंगायपल्ली गांव के तकरीबन 400 देहातियों ने पीर के रोज मेदक कलेक्ट्रेट का घेराव किया। एमएस अग्रवाल प्राइवेट लिमिटेड स्टील कंपनी की तोसी को फौरी तौर पर रोकने और कंपनी को गांव से हटाने के मुतालबे के साथ गजवेल हल्के की बीआरएस इंचार्ज वी प्रताप रेड्डी और साबिक डिप्टी स्पीकर पद्मा देवेंद्र रेड्डी की क़यादत में कलेक्टर को याददाश्त देने के लिए रवाना हुए। कलेक्ट्रेट के मरकजी गेट पर पुलिस के रोकने पर देहातियों ने वहीं धरना दिया। कलेक्टर की अदम दस्तियाबी के बायस जिले रेवेन्यू ऑफिसर अंबादास राजेश्वर को अर्ज़दाश्त पेश की गई। उन्होंने मुतनबी किया है कि 1 हफ्ते के अंदर जिले कलेक्टर खुद दोनों गाँव आकर अवाम के सामने खुली समाअत करें और अवामी राय के मुताबिक फैसला करें। बसूरत दीगर अगले पीर को हजारों अफराद के साथ कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा। इस मौके पर वी प्रताप रेड्डी ने कहा है कि गुज़िश्ता 20 सालों से कंपनी से निकलने वाले धुएं, गिर्द गरद और शोर की आलूदगी ने दोनों गाँव के लोगों की जिंदगी अजीर्ण बना दी है। 1 लाख क्विंटल माहाना स्टील की पैदावार के बायस आलूदगी इंतहाई संगीन सतह पर पहुंच गई है। बारिश होने पर काला पानी बरसता है। तालाब और बोर कुएं आलूदा हो चुके हैं और पीने के काबिल नहीं रहे। इस वक्त मिशन भगीरथा के पानी पर ही इन्हिसार करना पड़ रहा है। उन्होंने दुख का इजहार करते हुए कहा है कि धूप में डाले गए कपड़े शाम तक काले पड़ जाते हैं। खवातीन जल्दी अमराज और बच्चे सांस की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। फसलें तबाह हो रही हैं और लोगों की कमाई का सारा पैसा अस्पतालों पर खर्च हो रहा है। उन्होंने कंपनी को फौरी तौर पर हटाने का मुतालबा किया और अगर ये मुमकिन ना हो तो दोनों गाँव के लोगों को बाज़ाबादकारी फराहम करने का मुतालबा किया। साबिक डिप्टी स्पीकर पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने कहा है कि अवाम के दरमियान होने वाली समाअत को पुलिस के बीच मुनक़्क़द करना जमहूरियत के मनाफी है। उन्होंने मुतालबा किया कि जिले कलेक्टर खुद गाँव आकर शफा
शफाफ तरीके से समाअत करें और अवामी राय के मुताबिक फैसला लें। उन्होंने खबरदार किया है कि आवाम की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत फौरी तौर पर तवज्जो दे, वरना गैर मुअय्यना मुद्दत की अवामी तहरीक शुरू की जाएगी। कमिश्नर महकमे कॉलेजी तालीमात हुकूमत तेलंगाना की हिदायत के मुताबिक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज तांडूर में तालीमी साल 2026-27 के लिए मुख्तलिफ मज़ामीन में मेहमान लेक्चरर फैकल्टी गेस्ट की तकर्री के लिए अहल और तजुर्बेकार उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब की गई हैं। प्रिंसिपल डॉक्टर ए वसंता कुमारी ने बताया है कि दिलचस्पी रखने वाले उम्मीदवार अपनी मुकम्मल दरख्वास्त, तालीमी असनाद और दीगर ज़रूरी दस्तावेज़ात के तहत 22 जुलाई 2026 शाम 4 बजे तक कॉलेज के दफ्तर में बजात खुद जमा कराएं। तकर्री के लिए अंग्रेजी में 2 कॉमर्स, अंग्रेजी मीडियम में 2 कॉमर्स, उर्दू मीडियम में 1, सियासियात में 1, रियाजियात में 1, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस में 2, हिंदी में 1, इल्मी हैवानात में 1, इल्मी नबातात में 1 और उर्दू में 1 ओहदा दस्तियाब है। इस तरह मुख्तलिफ मज़ामीन में मजमूई तौर पर 13 मेहमान लेक्चरों की तकर्री की अमल में लाई जाएगी। उम्मीदवार के लिए मुतालिका मज़मून में कम अज़ कम 55% नंबरों के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन मुकम्मल करना ज़रूरी है, जबकि दर्ज फ़हरिस्त ज़ातों SC और दर्ज फ़हरिस्त क़बाइल ST के उम्मीदवारों के लिए कम अज़ कम 50% नंबरों की शर्त मुकर्रर की गई है। नीट, PhD या SCT में कामयाब और तदरीसी तजुर्बे रखने वाले उम्मीदवारों को तरजीह दी जाएगी, जबकि तजुर्बा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए सर्विस सर्टिफिकेट दरख्वास्त के साथ मुंसलिक करना लाजमी होगा। मुकर्ररा तारीख और वक्त के बाद मौसूल होने वाली नामुकम्मल दरख्वास्तों पर गौर नहीं किया जाएगा। मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए उम्मीदवार गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज तांडूर के दफ्तर से राबिता कर सकते हैं। मलेरिया मुहिम के सिलसिले में ज़िले निज़ामाबाद के नंदीपेट मंडल की कोलपुर ग्राम पंचायत में पीर के रोज़ एक मुफ्त तिब्बी कैंप मुनक़द किया गया। मंडल मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर प्रवीण की निगरानी में मुनक़दा इस कैंप में गाँव के अवाम के मुख्तलिफ तिब्बी मुआयने किए गए और ज़रूरी तिब्बी खिदमात फराहम की गई। तिब्बी कैंप में ब्लड प्रेशर, ज़्यादती, शुगर, मलेरिया, डेंगू और दीगर बीमारियों से मुतालिक टेस्ट किए गए। तिब्बी अमले ने मरीजों की सेहत का मुआयना करके मुनासिब मशवरे दिए और ख़ास तौर पर बरसात के मौसम में फैलने वाली मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए अवाम में बेदारी पैदा की। बारज़ा गांव की सरपंच वानी प्रिया और ग्राम सेक्रेटरी रोज़ा की मौजूदगी में मुतादी बीमारियों की रोकथाम के मौजू पर खुसूसी आगाही प्रोग्राम मुनक़द किया गया। मच्छरों की अफजाइश को रोकने के लिए गंदी नालियों और जहाँ पानी जमा था वहाँ टैम्फोर्स स्प्रे भी किया गया है। इस मौके पर मंडल मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर प्रवीण ने कहा है कि हर खानदान अपने घर और अतराफ के माहौल को साफ सुथरा रखें, कहीं भी पानी जमा होने ना दे, ताकि मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों से बचा जा सके। उन्होंने आवाम से अपील की है कि बुखार, सर दर्द, जिस्म दर्द या ऐसी कोई भी अलामत जाहिर हो तो फौरी तौर पर करीबी सरकारी सेहत मरकज़ से रुजू करें और तिब्बी मुआयना करवाएं। इस प्रोग्राम में PHN पद्मावती, HEO भास्कर, MLHP शांति, सिंदूर, ANM लावनिया, आशा कारकुनान, तिब्बी और महकमा सेहत के अमले और बड़ी तादाद में गाँव वालों ने शिरकत की। तेलंगाना में जारी खुसूसी नजरसानी बराए वोटर फहरिस्त SIR के अमल को मुकम्मल शफाफियत, नज़्म, ज़ब्त और मौसर अंदाज में अंजाम दिया जाए। देहात और वार्डों की सतह पर नजरसानी का अमल तेजी से मुकम्मल करते हुए किसी भी किस्म की खामी के बगैर 100% हदफ हासिल किया जाए। ये हिदायत सब कलेक्टर अभिज्ञान मालविया ने मुतालिका हुकाम को दी हैं। पीर के रोज़ नंदीपेट मंडल दफ्तर में मुनक़दा जायजा इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने BLOs और महकमा रेवेन्यू के अफसरान के साथ नजरसानी के अमल का जायजा लिया। उन्होंने हिदायत दी कि हर वोटर का नाम इसी वार्ड में दर्ज हो जहाँ वो इस वक्त रिहाइश पजीर है। अगर किसी वोटर का नाम मौजूदा रिहाइश से मुख्तलिफ वार्ड में दर्ज है तो इंतखाबी ज़वाबित के मुताबिक इसका नाम मौजूदा वार्ड में मुंतकिल या शामिल करने की कार्रवाई फौरी तौर पर अमल में लाई जाए। उन्होंने मज़ीद कहा है कि वोटर फहरिस्त में किसी भी किस्म की बेतरबियती या अबहाम की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, इसलिए इलाकों के लिहाज से फहरिस्तों को मुनज़्ज़म अंदाज में मुरतब किया जाए। सब कलेक्टर ने BLOs और रेवेन्यू हुकाम को हिदायत दी कि इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक मनसूबाबंद तरीके से खुसूसी नजरसानी का अमल मुकम्मल किया जाए ताकि हर अहल वोटर का नाम इसके रिहायशी वार्ड में ही दर्ज हो। इजलास में डिप्टी तहसीलदार अमानत लक्ष्मण, सीनियर असिस्टेंट अरुणा, RI अशोक सिंह, BLOs पद्मा, ममता, कविता, नर्मदा, संगीता, GPOs श्रीकांत, गंगाधर समेत दीगर मुतालिक अफसरान ने शिरकत की।
हैदराबाद के नरेटमेंट पुलिस ने दोपहिया गाड़ियों की चोरी में मुलविस एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने अब तक 14 मोटरसाइकिलें चोरी करने का एतराफ किया है। शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों के हुदूद में वारदातें अंजाम देने की तस्दीक हुई है। मुलजिम के कब्जे से 11 चोरीशुदा मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। इस केस में चोरी की गाड़ियां खरीदने वाले एक रिसीवर को भी गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक और मुलजिम मफरूर है। डीसीपी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुलजिम की शिनाख्त करके उसे गिरफ्तार किया गया। उन्होंने शहरियों को घरों, कॉलोनियों और तिजारती मराकज पर सीसीटीवी कैमरे नस्ब करने की तलकीन की। साथ ही मोटरसाइकिल मालिकान को गाड़ियों में जीपीएस ट्रैकर लगाने का मशवरा दिया ताकि चोरी की सूरत में फौरी बाजियाबी मुमकिन हो सके। जिले निजामाबाद के आरमोर हल्के असेंबली में पीर के रोज कांग्रेस और बीजेपी के आमने सामने प्रोग्रामों के बायस कशीदा सूरत हाल पैदा हो गई। बीजेपी के साबिका रणभेरी प्रोग्राम में मुकामी रुकन असेंबली पायडी राकेश रेड्डी की जानिब से किए गए मुबैना बयानात के खिलाफ एहतजाज करते हुए कांग्रेस ने चलो अंकापुर प्रोग्राम का ऐलान किया। उसके बाद सियासी माहौल में अचानक गर्मी आ गई। 17 जुलाई को मुनक्किदा बीजेपी के प्रोग्राम में इस रुकन असेंबली पायडी राकेश रेड्डी ने कांग्रेस की इंतखाबी जमानतों पर तनकीद करते हुए मुबैना तौर पर कहा था कि खवातीन को स्कूटियां नहीं दी गई, इसलिए कांग्रेस रहनुमाओं के शोरूमों से स्कूटियां ले आए और अगर किसान बंधु स्कीम नाफिज ना हो तो कांग्रेस रहनुमाओं के घरों के सामान ले आए। उन्होंने ये भी मुबैना तौर पर कहा कि जिले निजामाबाद में उनके बराबर या उनसे बड़ा कोई अवामी नुमाइंदा नहीं है, जिस पर कांग्रेस कारकुनों में शदीद नाराजगी पैदा हुई। इन बयानात की मजम्मत करते हुए कांग्रेस के आरमोर इंचार्ज विनय कुमार रेड्डी की क़यादत में रुकन असेंबली की रिहायशगाह के घेराव के लिए चलो अंकापुर प्रोग्राम का ऐलान किया गया। कांग्रेस रहनुमाओं ने कहा है कि रियासती हुकूमत अपनी इंतखाबी जमानतों पर अमल दरामद जारी रखे हुए, जबकि उन्होंने बीजेपी से मुतालबा किया कि इंतखाबात के दौरान किए गए मुफ्त इलाज, मुफ्त तालीम और हर गाँव में इंदिरबा मकानात की तामीर जैसे वादों पर रुकन असेंबली जवाब दें। मुमकिन कशीदगी के पस मंजर में पुलिस ने पेशगी इकदाम करते हुए कांग्रेस इंचार्ज विनय कुमार रेड्डी और रुकन असेंबली पायडी राकेश रेड्डी दोनों को उनकी रिहायशगाहों पर नजरबंद कर दिया। बारिज़ां कांग्रेस और बीजेपी के कारकुनों ने मुख्तलिफ मकामात पर सड़कों पर आने की कोशिश की, तमाम पुलिस ने उन्हें रोककर सूरत हाल को काबू में रखा। हैदराबाद के नागोल इलाके में मूसा नदी के करीब नस्ब कौमी परचम मुबैना तौर पर देखभाल में गफलत के बायस जमीन पर गिर गया, जिस पर मुकामी अफराद ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए जिम्मेदार हुकाम के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। मुकामी लोगों के मुताबिक परचम के खंभे से मुंसलिक लोहे की जंजीरें मुनासिब देखभाल न होने की बायस टूट गईं, जिसके नतीजे में कौमी परचम फट कर जमीन पर आ गिरा। शहरियों का कहना है कि कौमी परचम जैसे मुकद्दस कौमी निशान के साथ इस किस्म की गफलत इंतहाई अफसोसनाक है। मुकामी अफराद ने इल्जाम आयद किया है कि मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मुतालिका हुकाम ने तवील अरसे से खराब हालत के बावजूद मरम्मत पर तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से यह वाकया पेश आया। शहरियों ने मुतालबा किया है कि वाकई की फौरी तहकीकात कराई जाए, जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और कौमी परचम को दोबारा बावकार अंदाज में नस्ब करने के साथ साथ शहर भर में नस्ब दीगर कौमी परचमों की भी बाकायदा देखभाल को यकीनी बनाया जाए। ताहाल मुतालिका हुकाम की जानिब से इस वाक़े पर कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस के ज़ेर तरबियत अफसर उदय कृष्णा रेड्डी को पीर के रोज हैदराबाद के इलाके मोती नगर में अपने एक रिश्तेदार के घर मुबैना तौर पर सैनिटाइजर पीकर खुदकुशी की कोशिश करने के बाद अस्पताल में दाखिल कराया गया। इत्तलात के मुताबिक यह वाक़या पीर की सुबह पेश आया, जिसके बाद अहले खाना ने उन्हें फौरी तौर पर एहसा नगर की एक निजी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां उनका इलाज जारी है। यह वाक़या खातून ज़ेर तरबियत आईपीएस अफसर की शिकायत की बुनियाद पर अत्तापुर पुलिस की जानिब से उदय कृष्णा रेड्डी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता BNS की मुख्तलिफ दफात के तहत जिनसी हरासानी का मुकदमा दर्ज किए जाने के एक दिन बाद पेश आया। इस मामले में कौमी पुलिस अकेडमी की खासी तवज्जो हासिल की है। दरअसल उदय कृष्णा रेड्डी ने इंटरनेट पर एक पैगाम जारी करते हुए दावा किया कि उनके खिलाफ आयद किए गए तमाम इल्जामात और उनके खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद और झूठी हैं। उन्होंने कहा है कि उन्हें मुल्की अदालती निज़ाम पर मुकम्मल एतमाद है और यकीन है कि उन्हें इंसाफ ज़रूर मिलेगा। उधर पुलिस जिनसी हरासानी के मुकदमे की तफ्तीश जारी रखे हुए हैं। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा,
रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.